सबसे पहला काम जो आज का हमारा है उसको बोलते हैं असाइन कैसे करते हैं विद होल्डिंग टैक्स टाइप को कंपनी के कोड के साथ। विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है, टीडीएस, कंपनी कोड क्या है हमारा NI 24, दोनों को असाइन कर देंगे। सीओ बनाया था ना, सीओ कंपनी, ओटी अदर देन कंपनी, सो SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग विद होल्डिंग टैक्स, एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, कंपनी कोड, असाइन विद होल्डिंग टैक्स टू कंपनी कोड। दिख रहा है पहला वाला ऑप्शन, ये हमने करना है। असाइन कैसे करते हैं विद होल्डिंग टैक्स को कंपनी के कोड के साथ, इस पे क्लिक कर देना, न्यू एंट्री पे क्लिक कर देना। पहले चेक कर लेते हैं हमारी कंपनी का कोड किस नाम से है, NI 24। तो NI 24 नाम से कोई बने है क्या, नहीं बने हुए है ना अभी। अब हम अपना ढूंढेंगे, क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करते हैं। कंपनी का कोड है NI 24। टैक्स टाइप क्या बनाया था हमने, NI, ये था ना, देखो चलो जो भी होगा। रेसिपिएंट क्या हो गया हमारा, CO। क्या हो गया, CO का मतलब क्या हो गया, कंपनी। टैक्स टाइप एजेंट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे डेट डाल देना, कब से कब तक आपके सर्वर पे ये वैलिड रहेगा, तो ये डाल देना। यहाँ पे मैंने बोला आज 1 तारीख से रहेगा 31/3/1992 तक, सही है, 999 इन्फिनाइट ईयर तक, आज से मैंने बोला वैलिड रहेगा। और इसको सेव कर देना। तो हमने एक अपना खुद का बना के सेव कर दिया, क्लियर है। उसके बाद स्केप से बाहर आना, यहीं पे एक और बना लेना, कंपनी का कोड सेम रहेगा। एन के साथ क्या बनाया था, NP, ये वाला, चलो ये डाल देते हैं, NI, हाँ यही होगा। रेसिपिएंट क्या हो जाएगा, CO कंपनी, यहाँ पे डेट डाल देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी के कोड को, जो हमारी कंपनी का कोड है, इस कंपनी के कोड को असाइन कर रहे हैं। किस किस के साथ असाइन कर रहे हैं बताओ, रेसिपिएंट के साथ, CO के साथ, यही है ना। एंटर मार दो यहाँ पे और सेव कर दो, हो गया, डेटा वाज सेव्ड। स्केप से बाहर आ जाओ, पोजीशन पे क्लिक करो और फाइंड आउट करो NI 24 के नाम से कोई है, ये देखो 2 बन गए, NI NP, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने दोनों असाइन कर दिए, पहला काम हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हमने एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, अगर कोई भी, जैसे लाइट आ गई, लाइट आ गई है, लेकिन हम बटन नहीं दबाएंगे तो फैन चल जाएगा क्या, लाइट है, बट उसके लिए भी हमें बटन प्रेस करना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक्टिवेट है, यानी टीडीएस तो बना लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी टैक्स कटेगा। तो कैसे करेंगे, यहीं पे लिखा होगा एक्टिवेट एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, दिख रहा है प्रॉपर, यहीं पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, पोजीशन पे जाएंगे, हमारा कंपनी का कोड किस नाम से, NI 24, ये रहा, इस पर टिक कर दो। ये देखो एक्टिवेट यहाँ से होता है, दिख रहा है। जितनों ने यहाँ पे टिक कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, उनका टैक्स अलाउड है, जिन्होंने नहीं कर रखा उनका नहीं है। इसको यहाँ से सेव कर दो। तो अगर कोई बोले कि क्या आपका टैक्स कोड आपके कंपनी के कोड के साथ असाइन है, तो आप क्या बोलेंगे, यस, हाँ असाइन है, दिख रहा प्रॉपर, सही है। अब आगे देखो, स्केप से बाहर आ जाओ। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है GL क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, GL, लायबिलिटी का। तो GL कैसे क्रिएट होता है, देखो यहाँ पे स्लैश, पहले ना एक नेट /O डाल देना, तो /O एंड FS00, एक नया टैब खुल जाएगा, खुल गया। अब अपने GL चेक कर लेते हैं। तो हमारी कंपनी का देखो, मेरी एक कंपनी जिसका नाम है IFRC, ऐसे बनाते थे अरीडा, सही है। कंपनी का कोड क्या है, NI 24, ये हमारी कंपनी का कोड है। अब हमारा जो TDS का GL बनेगा वो लायबिलिटी के अंदर बनेगा। तो क्या यहाँ पे लायबिलिटी के अंदर हमारे GL बने हैं, बने तो हैं, लेकिन TDS को तो नहीं बना। तो कितने से TDS का GL बनेगा बताओ, 505। क्रिएट पे क्लिक करना, 505 GL नंबर डाल देना। कंपनी का कोड क्या डाल दोगे, NI
24 यही तो होगा। किसका जीएल बना रहे हैं? टीडीएस, ऐसे लिख दो 194 जे टीडीएस पेबल। सही है। यहीं पे क्लिक कर दो किसके अंदर आएगा? बैलेंस शीट। यहाँ पे क्लिक कर दो किसके अंदर आएगा? लायबिलिटीज। कंट्रोल डेटा पे आ जाओ, सीधे से नीचे आ जाना एक जगह पे जिसका नाम लिखा होगा शॉर्ट की, पता है यहाँ पे क्या आएगा? 001। और यहीं पे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट लिखा होगा एक जगह पे, पता है यहाँ पे क्या आएगा? YB01। दिख रहा है? और इसको यहाँ से क्या कर दो? सेव कर दो। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए टीडीएस टेबल का। प्रॉपर दिख रहा है? तो हमने अपने सर्वर पे ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी टीडीएस टेबल की। अब यहाँ पे एक और जीएल हम बना लेते हैं ताकि फिर हमें बार बार जीएल बनाना ही ना पड़े। अब जो जीएल बना लेते हैं, बताओ किसका जीएल बनाते हैं? अब किसी सर्विस का जीएल बनाते हैं जिसपे हम टैक्स काटना चाहते हैं, ठीक है? तो वो किस में आएगा? एक्सपेंस में। किस में आएगा? एक्सपेंस में एक जीएल बना लेते हैं। वैसे एक्सपेंस में काफ़ी सारे बने, नया बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। किसका बना रहे हैं? कितने नंबर का बनेगा टीडीएस का जीएल एक्सपेंस में? 411 का बनेगा ना, 10 का तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसका जो नंबर होगा वो होगा प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस के नाम से बना लेता हूँ मैं। शॉर्ट में लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे प्रॉपर। सही है। यहाँ पे क्लिक कर देना, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में आएगा। यहाँ पे क्लिक कर देना, एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। सही में ये तो कंट्रोल डेटा पे आ जाना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे ना लिखा होगा पोस्टिंग अलाउ टैक्स, इस पे टैक्स लगे तभी यहाँ पे एंट्री पास होगी। इस पे क्लिक कर लेना, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते हो पर टैक्स कैटेगरी भी डाल सकते हो। ऑप्शन बहुत सारे होंगे, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, मल्टीपल। बट फिलहाल यहाँ पे सीधा से क्या कर देना, इसको कुछ नहीं करते, पोस्टिंग टैक्स टाइप पे अलाउ पे क्लिक कर देते, ठीक है। अब बाकी नीचे क्या आ जाएगा इसका? 001 जो आता ही है। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाना और यहाँ पे क्या डाल देंगे? YB01 और सेव कर दो। तो आपने देखा हमने प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस के नाम से एक क्या क्रिएट कर दिया? बोलो, एक जीएल बना दिया। क्लियर है यहाँ तक? देखो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी, आप उससे हट नहीं सकते, बच नहीं सकते हो। तो आज हमने पहले कितने करे थे? 10, ये 11 ये कर लिया। 12 नंबर का टॉपिक ये हो गया। अब 13 नंबर का टॉपिक, इसको बोलते हैं डिफाइन अकाउंट्स फॉर विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर। ये कहाँ मिलेगा? पहले SAP के अंदर ही मिलेगा, यहीं पे दिखेगा आपको, ये रहा देखो। तो यहाँ पे पोस्टिंग दिखेगा आपको, पोस्टिंग के नाम से दिख रहा है पोस्टिंग। पोस्टिंग पे क्लिक कर लेना। पोस्टिंग के अंदर होगा अकाउंट्स फॉर विद होल्डिंग टैक्स, इस पे क्लिक करना है। डिफाइन अकाउंट्स विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर, इसकी हम बात करेंगे। ये क्या होता है? यहीं पे क्लिक करके आप अपना कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दोगे। टैक्स कोड और टैक्स टाइप दोनों पे टिक करना मैंडेटरी है। अगर आप अपने सर्वर पे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो टैक्स टाइप और टैक्स कोड पे क्या करना है? क्लिक करना मैंडेटरी है। उसके बाद इसको सेव कर देना। पोस्टिंग की पे जाना। किस पे जाना? पोस्टिंग की में डेबिट में 40 और क्रेडिट में क्या होना चाहिए? 50। अगर नहीं है तो मैन्युअली डालना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अकाउंट्स पे चले जाना, विद होल्डिंग टैक्स टाइप। अब देखो यहाँ पे लिखा टैक्स टाइप, यहाँ पे लिखा टैक्स कोड, तो दो डालने हैं दोनों में। टैक्स टाइप क्या था? NINP, इसका भी NI होगा फिर, और इसका NP होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बनाए थे NINP, चेक कर लेते हैं बनाए भी है नहीं बनाए। चलो खैर वो तो एरर दिखा देगा अगर नहीं बने होंगे। अब हमने यहाँ पे GL डालना है। क्या डालना है? GL। कौन से GL डालना है? तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा पेबल का GL। कौन सा आएगा? पेबल बनाया था ना हमने, लायबिलिटी नहीं बनाई थी अभी एक।
तो पेबल का जीएल का नंबर क्या है? 505 है ना। आपने क्या करना है, एसएपी के अंदर इस जगह पे 505 डालना है। ये तो देखो पेबल आ गया 505, और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, सेव। तो अपने सर्वर के अंदर मैंने टेक्स्ट टाइप दोनों के दोनों असाइन करने हैं, दिख रहे हैं? क्लियर है? अब जब हमारा ये सारा काम असाइन हो जाएगा, अब हमने क्या करना है, वेंडर जो हमने बनाया था उस वेंडर के साथ असाइन करना है अपना पैन नंबर। कौन सा नंबर? पैन नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अब वो प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या ये खत्म हो गया यहाँ पे, ये वाला टॉपिक यहाँ पे बेसिक्स इसका खत्म हो गया, जो मैंने कॉन्फ़िगर सेट करना बताया। पेड ओवर इसमें लिख देते हैं, ये हो गया। अब 14 नंबर का जो टॉपिक है वो है वेंडर पैन नंबर अपडेट। वेंडर का पैन नंबर क्या करना है? सही है, कैसे करेंगे? एक ना सही से चल नहीं रहा ये लैपटॉप, बहुत सुपीरियर ई हट गया उसमें से, देखो। अब कैसे अपडेट करेंगे? अपडेट का मतलब क्या होता है, उसको चढ़ाना है, तो कैसे अपडेट करेंगे? बीपी क्या डालेंगे? बीपी होता है ना टी कोड, बिजनेस पार्टनर के लिए। इस पे चले जाना। नया बनाना है तो नया वेंडर बना लेना, वो मैंने बता रखा आपको, नया वेंडर आता है ना। बट जो बनाया हुआ उसको कैसे चेंज करना उसको बता देता हूँ। नंबर पे जाना, सप्लायर नंबर क्या डालना है? पे सप्लायर नंबर। इस जगह पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा आपका कंपनी का कोड। तो हमारी कंपनी का कोड किस नाम से? NI24। ये हमारी कंपनी का नंबर है, आ गया, एंटर मारो, खुल गई। डबल क्लिक करो, विंडो कुछ इस तरीके से खुल जाएगी, खुल गई। इसमें कुछ मत करना, सिर्फ जनरल डेटा पे क्लिक करना। किस पे क्लिक करना? जनरल डेटा। जैसे जनरल डेटा पे क्लिक करोगे एक लंबी सी विंडो खुल जाएगी, देखो खुल गई। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना आगे। अरे यार ये बंद कैसे हो गया? ये जो वेंडर काम बनाया था तभी बता सकते हैं। ठीक है, हम पहले बना सकते, उस टाइम जरूरत नहीं थी ना, उस टाइम हम नॉर्मली बना रहे थे। वेंडर अकाउंट बनाना, क्या बनाना है? वेंडर अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे? बीपी के थ्रू। किसके थ्रू? बीपी। तो बीपी बिजनेस पार्टनर पे गए। अगर फिर से बंद हो जाएगा तो मैं आपका किसी का यूज कर लूंगा, ठीक है? हो गया ना बंद? अपना बताओ फटाफट से, अपडेट हो गया? नहीं हुआ? बताओ यूजर क्या है? 158। पक्का? बोलो। चेक कर लेते हैं, सुकरवा सेव कर देता उतना। 588 नंबर से वेंडर बनाऊंगा। देखो अब बीपी पे चले जाना। बीपी पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना, सप्लायर नंबर पे जाना, यहाँ पे क्लिक कर लेना, कंपनी का कोड डाल देना। तो कंपनी का कोड क्या आ गया? NI24 हो गया। इस पर डबल क्लिक कर लेना। ये तो आपको पहले से भी आता है ना। ये वेंडर खुल गया, देखो मेरा अभी चेंज नहीं हो रहा है ना। यहीं पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे? जनरल डेटा आ भी रहा है इसका। FI वेंडर, ये ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वेंडर। ये रहा कंपनी का कोड, ये रहा जनरल डेटा। इसके अंदर ना जनरल डेटा में यहाँ पे आ जाना, देख रहा कंट्री स्पेसिफिक पे। एक बार इस पे स्विच बिटवीन पे डिस्प्ले पे क्लिक कर देना, तो इससे ना ये ओपन हो जाएंगी फील्ड। इस पे क्लिक करने से ये फील्ड है ना ओपन हो जाते हैं, तुम यूज कर सकते हो। मेरा कंट्री स्पेसिफिक 2 पे है ना, सेकंड वाले पे। अभी ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेंज करें।
दिख रहा है पैन नंबर। नहीं आ रहा है क्या? कंपनी को जनरल डेटा कहाँ गया ना, जनरल डेटा है तो सही, इसी में होगा, सबसे लास्ट में होता है यहाँ पे देखो। थोड़ा स्लो चल रहा है ना, ये रहा दिख रहा है यहाँ पे पेन नंबर डाल देंगे, समझ गए? तो पेन नंबर डालने का प्रोसेस एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा अटक रहा है ना, वो स्लो स्लो चल रहा है। बीपी पे गए, सप्लाई ले लेना, अपना नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो हमारा क्या है, कंपनी का कोड NI24 बन गया, एंटर मार देना, ये खुल गया। अगर इसमें जैसे अभी हम इसमें कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हाइड है, देखो फील्ड हाइड है, दिख रहा है। तो जब भी हमारी कंपनी कोड या जिसकी डिटेल्स पे ले रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं स्विच बिटवीन डिस्प्ले। तो इसकी जो बेसिक डिटेल्स है ना, वो यहीं से फिल होती हैं सारी की सारी, कि हम किस कंपनी के कोड के अंदर। इसमें देखो एक एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस है ना हमारा, पोस्टल कोड पिन कोड यही तो था। अभी लॉक तो नहीं हो गया, लॉक है अभी, तो लॉक को अनलॉक कर लेते हैं पहले SM12 देखो कितनी सारी टेबल वो आ गई। अब डालो फिर से बीपी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें लॉक का ही आता है, सप्लायर नंबर, कंपनी का कोड, खुल गया, डबल क्लिक करो, अब हो गया। अब इस पे पहले यहाँ से चेंज कर लो, देखो अब हो रहा है ना चेंज, लॉक हट गया। कंपनी के कोड पे क्लिक करके जनरल पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे इसके ये रहा वेंडर डिटेल्स, ये रहा वेंडर कंट्री स्पेसिफिक, इस पे डाल के इसका पैन नंबर नीचे आ जाएगा, पैन नंबर डाल देना, कोई भी पैन नंबर, कुछ भी ऐसा नंबर डिफाइन कर देना, सही से डालना। इसको क्या कर देंगे, सेव। अब हमारी जितनी भी बिलिंग बनेगी, जितनी भी एंट्री बनेंगी, इसके भी आपके बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था अभी तक का। वेंडर बना लेना, नया बना लेना तो नया बना लेना, वो मैंने बता रखा, डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम। अब पुराना बनाना, उसको कैसे चेंज करना वो बता दिया। अब इसका मेन काम शुरू होता है, उसका नाम है 15 टॉपिक तो हो गए ना। ये क्या था, जेल बनाने वाला तो था, जेल क्रिएशन, ये तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, जेल नहीं बनाया था, वो बना लेना। 16वां टॉपिक देखो, वो ऊपर लिखना था, नहीं लिखा। इनवॉइस बनाना, FB60, क्या बनाएगा बोला, FB60 से TDS का इनवॉइस। ये सबसे लास्ट टॉपिक है TDS का, और सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। SAP के अंदर आ जाना, FB50 डाल देना, ठीक है। FB50 नहीं, FB60, 5 के साथ नहीं, 6 तक पर वो डला ही नहीं, FB60 डाल देना, खुल गया। सबसे पहले ट्री ऑन ऑफ से बंद कर दो सारे, जो भी चीज़ें खुली हुई है। अपनी कंपनी का कोड डाल दो, जिस कंपनी के कोड में आप एंट्री बना रहे हो, ठीक है। तो कंपनी का कोड डालो, आपका अपना कंपनी का कोड क्या है, NI24। मेरी सारी की सारी एंट्रीज किस में पास हुई हैं, ग्लोम नाम से, याद होगा, उसी में तो करता हूँ मैं। तो आप इसमें भी चेक कर लेते हैं अगर बन जाता है सही से, पर इसमें सारा काम हो रखा है इस कंपनी के अंदर, NI24 में। पता नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो मैं स्किप कर देता हूँ। GL पूरे बने हुए हैं, चेक करते हैं, अगर इसमें बन जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी कंपनी में बता दूंगा। इनवॉइस में कुछ नहीं करना, जैसे आपने GST पढ़ा था ना, ऐसे ही देखो क्या करना है। वेंडर सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो, वेंडर। तो अपना वेंडर सेलेक्ट कर लेना, इस वेंडर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस डेट पे खरीद रहे हो, इस डेट पे, अरे डेट पे खरीद रहे हो, इनवॉइस की डेट होगी आज की, सही है। कितने रुपए अमाउंट में खरीद रहे हो, मैंने बोला 7400 रुपये में सामान खरीद रहे हैं। किस में खरीद रहे हैं, 7400 में खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हो, सर्विस ही तो खरीदोगे। उस सर्विस का नाम क्या है, TDS ऑन एक्सपेंस बनाया था ना मैंने, नहीं एक्सपेंस के बाद एक जेल बनाया था, कितने के नाम से बनाया था, प्रोफेशनल सर्विस के नाम से नहीं बनाया था, कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा प्रोफेशनल 411 हो गया। यहाँ पे इसका 411 का ना नहीं, अमाउंट डाल देना 7400। अब इस पे देखो 7400 का TDS कटेगा नहीं, तो अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा।
1,80,000 डाल दी मैंने लिमिट। कितनी डाल दी? 1,80,000। सही है। 1,80,000 तो कटना चाहिए। एंटर मार के चेक करते हैं। नहीं, ये तो बोल रहा है कि तुम एंट्री ही 50,000 की कर सकते हो। दिख रहा है नीचे, लिमिट बांध दी थी ना। है ना? तो इसकी लिमिट बढ़ा देते हैं और क्या चेक करते हैं। OBA4 क्या लिमिट होती है डालने के लिए? NI 24 में लिमिट बना देता हूँ, इसका ग्रुप बना देता हूँ एक NI 24। मैंने बोला मैं इतने तक की एंट्री पास कर सकता हूँ। सही है। एक लिमिट इसकी तैयार करके दे रहा हूँ। देखो इसके अंदर मैंने क्या बोला कि 1,80,00,000 रुपए तक की मैं टोटल एंट्री पास कर सकता हूँ, टोटल इनवॉइस बना सकता हूँ, जिसमें से कोई भी एक इनवॉइस कितने से ऊपर नहीं बनेगा? 1,80,00,000 से ऊपर का नहीं बनेगा। टोटल अमाउंट है 18 करोड़। तो 1,80,00,000 से ऊपर कोई, जैसे मैंने आपको 100 रुपये दिए, मैंने 100 रुपये जा जो खाना खा लो, बट उसमें दूसरी लिमिट क्या लगा दी? कोई भी एक सामान 10 रुपये से ऊपर नहीं खरीदोगे। ऐसे ही टोटल बिल बनेंगे 18 करोड़ के, लेकिन एक बिल 1,80,00,000 से ऊपर नहीं बनेगा। एंटर मार के सेव कर दिया। इस नाम से तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, NI 24 नाम से। ये बोल रहे हैं। हाँ चेक कर लेते हैं। NI 24 बना रखा हमने, कहा है फिर इसमें आ तो रहा नहीं है। ये है ना। चलो इसका अमाउंट बढ़ा देते हैं। सही है। कौन से हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं अमाउंट बढ़ाने के लिए? सेव कर देते हैं। सही है। अब चेक कर लेते हैं एंट्री बनती है कि नहीं बनती। FB60 अगर इसमें बन जाती है ठीक है, नहीं तो मैं अपनी कंपनी कोड में बता दूंगा। ठीक है। वेंडर, किस वेंडर से खरीद रहे हैं? अपने वेंडर से खरीद रहे हैं। हमारे वेंडर का नाम क्या है? यही है। किस डेट को खरीद रहे हैं? आज 1 तारीख को खरीद रहे हैं। कितने रुपए का खरीद रहे हैं? अब डालें 1,80,000 रुपये। चेक करते हैं अमाउंट पड़ता है कि नहीं पड़ता है इसमें। GL किस नाम से था? 411 प्रोफेशनल सर्विस 1,80,000। हाँ अब पड़ गया अमाउंट। सही है। अब इसको सिमुलेट करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं कि इस पर टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसका जो प्रोसेस होता है टैक्स काटने का, लगने का, वो होता है, अरे यार बहुत हैंग हो रहा है। यहाँ पे लिखा होगा देखो विद होल्डिंग टैक्स, दिख रहा है आपको? यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स टाइप आना चाहिए। यहाँ पे अगर हमारा विद होल्डिंग टैक्स टाइप है तो सही है, नहीं है तो असाइन करने पड़ेंगे। जितने भी GL वेरीफाइड हो यहाँ से चेक होते हैं सारे के सारे। ये पेमेंट प्रोसेस होता है, दिख रहा है? अगर हमने किसी को पेमेंट देनी है तो 20 लाइन पेमेंट करनी है, जो डेट में करनी है, कब डेट में करनी है, वो आप डालते हो। अगर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है इस तरीके से, आपका सब कुछ सही है। ये हमारा अवनी नाम से डोमेस्टिक वेंडर है, इसकी बैंक डिटेल्स आ गई। सब कुछ अगर सही होगा, अगर सारे GL सही बने होंगे, GST के भी, TDS के भी, क्योंकि अगर हमने उसमें काम ही नहीं करा होगा तो फिर तो नहीं बनेगा ना। तो सिमुलेट करेंगे पहले। तो इस पर टैक्स अप्लाई हो रहा है? नहीं, इस पर टैक्स अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि इसके कैलकुलेट टैक्स करना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं टैक्स कैलकुलेट इस पर हो रहा है नहीं हो रहा। तो कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करा, एंटर मारते हैं, सिमुलेट टैक्स करा, नहीं इस पर टैक्स नहीं अलाउड हो रहा है, यानी कि इसके GL सारे नहीं बने। तो मैं अपनी कंपनी दूसरी वाले में चेक करके दिखा देता हूँ। क्या था उसका नाम? सारा काम होना चाहिए ना, कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। अब पता नहीं TDS के हमने जैसे कंडीशन टाइप अकाउंटिंग की वो बनाई थी, वो सारी सर्विस बनी होनी चाहिए। जो उसके GL थे वो बने हुए होने चाहिए। TDS की कॉन्फ़िगरेशन पूरी होनी चाहिए। जैसे NI NP, मुझे ऐसा लग रहा था हमने NL नाम से बनाया था, जहाँ तक मेरा ध्यान था, बट हो सकता है कुछ भी हो। चेक कर लेना एक बार। जब भी बनाओगे ना अपने, तो लिख लेना कि मेरा इस नाम से, नहीं तो फिर वो आएगा नहीं, एरर आ जाएगा। तो मैं अपनी कंपनी का कोड चेंज कर देता हूँ। ग्लोम नाम से मैं बना रहा हूँ। कौन सा वेंडर ले रहा हूँ? अब इसमें देखो वेंडर मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, मुझे इसमें से पता नहीं है कि मेरा वो वेंडर कौन है जिसके साथ पैन नंबर असाइन है, क्योंकि पता नहीं है ना। अब 1-1 करके ढूंढेंगे तो वो भी टाइम लगेगा। तो एक बार ही पहले मैं चेक ही कर लेता हूँ, फिर उसके बिहाफ पे आगे एंट्री पास करता हूँ। तो सपोज मैंने ये एक कंसल्टेंसी वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ले लिया, डेट डाल दी, अमाउंट डाल दिया। इस वाले में ना मैंने सारा काम कर रखा हुआ है।
अब इसके अंदर इसके जीएल ले लेते हैं, बट इसमें वो जीएल लेना है जिसपे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो टैक्स किस पे लगेगा? वैसे सर्विसेज तो काफ़ी सारी बनाई होंगी मैंने, देखना सर्विस कहीं पे आ रही है लिखी हुई, प्लांट। तो इसी को ले लेते हैं, आर के कंसल्टेंट सर्विस, ठीक है। कंसल्टेंट होता है ना, कंसल्टेंट सर्विस। कितना अमाउंट है? 1,80,000 रुपये, सही है। एंटर मारे, ठीक है। इस पे ही बता रहा है कि विद होल्डिंग टैक्स जनरेट हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो यानी कि वेंडर भी सही है, डेट भी सही है, अमाउंट भी सही है। सिमुलेट करके देखें, एंटर मारते हैं, तो देखो इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए की परचेजिंग कर रहे हैं। टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक करके सिमुलेट पे क्लिक कर लेना, एंटर मारते हैं, देखो हो गया। तो टोटल अमाउंट था 1,80,000 रुपये। देखो जो सर्विस थी 1,80,000 रुपये की थी, उसमें से टैक्स कट गया कितने का? 10%। 10% टैक्स बनाया था ना हमने, 18% टैक्स कट गया। टोटल अमाउंट पार्टी को कितना देना? 1,62,000 रुपये। टैक्स कोड इस पे कौन सा लगा? टैक्स कोड। हमने टैक्स कोड बनाए थे हमने टैक्स कोड 10%, 5% जो भी बनाए होंगे वो डालने जरूरी है, और अगर नहीं बने हुए तो बना लेना। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? टैक्स कोड वेरीफाई करने होते हैं। जैसे इसमें लग रहा है ना टैक्स कोड, देखो 5%, ये 10% ही तो लगा ही थे। 1,80,000 का 10% 18,000 ही होगा, नहीं समझे क्या? हाँ अलग अलग है ना, रेट ऑफ परसेंटेज अलग अलग है। देखो अगर आप ऐसे देखो, अगर आप, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको TDS रेट चार्ट, अब तो अब नया आ जाएगा, इरा देखो दिख रहा है, इसी पे 10% है। जो अभी हमने लगाया प्रोफेशनल सर्विस, ये था 194J। ये सारा चार्ट है, बाकी किसी भी सर्विस में आप टैक्स लगा सकते हो उसके हिसाब से उसका रेट ऑफ परसेंटेज डाल देना, सही से डालना, चेक कर लेना, पता चल रहा गलत डल गया तो फिर आएगा नहीं। ये देखो ये लिखे हुए हैं, देख रहे हैं, टैक्स स्लैब, ये सामने सामने। तो ऐसा आना चाहिए, देखो ये रहा। तो ये पार्टी हो गई, ये अमाउंट हो गया, इसकी डिटेल्स हो गई। तो बिना टैक्स कोड के, बिना स्लैब रेट के आप ट्रांजैक्शन पास नहीं कर सकते, आप इतना ध्यान रखना। क्या? हाँ जो ये होता है ना डेबिट अमाउंट हो गया कितने से? 1,80,000 से, ठीक है। तो क्रेडिट कितना हो गया? ये क्रेडिट हो गया ना। वेंडर जब क्रेडिट होता है उसके लिए 31 का यूज होता है हमेशा। या कि एंट्री बन के तैयार हो। टैक्स रेट कैसे पता चलेगा कि हमारे टैक्स स्लैब कौन कौन से बने? अब पता नहीं, नाम याद है मैंने किस नाम से बनाए थे? NI 24 में, याद ही तो होना चाहिए। इसके लिए भी वीडियो देखना पड़ेगा आपको। जब आप अपना बनाओगे तो सही से बनाना, गलत मत बनाना, ठीक है। ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ग्लोबल सेटिंग विद होल्डिंग टैक्स। नाम नहीं याद होता ना किस नाम से बनाए, इसीलिए तो आप लोगों का काम ही यही होता है कि जो सर बना रहे हैं उसको लिख लो, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हमारे टैक्स कोड कौन कौन से थे। कैलकुलेशन पे गए थे हम, विद होल्डिंग टैक्स टाइप, ये थे ना, टैक्स टाइप यहाँ बनाए थे, टैक्स कोड यहाँ बनाए थे। ये देखो ये टैक्स टाइप थे, टैक्स कोड थे। अभी बने किस नाम से ये पता नहीं। कंट्री इंडिया के लिए बना लेते हैं, चलो दूसरा भी देख लेते हैं। बने तो बहुत सारे हैं ना इसके अंदर, और हमारे कौन से हैं ये सब ना लिख लेना, ठीक है। चलो NI के नाम से बहुत सारे बने होंगे, मैं फिर भी देख लेता हूँ एक और। ये देखा NI नाम से तो एरा बना हुआ दिख रहा है। हाँ और ये क्या था? NP भी है, और एक N वो भी है अब इतने सारे बने थे, ये तो 2 ही बनेंगे ना, ये वही बनेगा, वही बनेगा। सही से बनाना, जो भी चीज बनाओगे प्रॉपरली लिख लेना, तब तो फिर आपको प्रॉपर टैक्स कटेगा। ये तो सर हम कितने ही बना सकते हैं टैक्स के अनुसार। हाँ बट असाइन भी तो करोगे ना फिर। हमने असाइन भी तो करा था CEO कंपनी के साथ कि आपने बना तो दिया टैक्स टाइप, अब उनको कोड के साथ असाइन करो। SAP इज ऑल अबाउट बना रहे और उसको असाइन कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और हमने वहाँ पे एग्जाम लिमिट भी डाली थी, याद होगा कि इस पर टैक्स नहीं करेगा इतने तक, याद है? भूल गए? हाँ ठीक है, वो डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उठाता है ना SAP, नेट पे चल रहा होता है ना, तो जो करंट स्लैब होंगे उसके हिसाब से टैक्स लगेगा।
आगे के स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा जो करंट स्लैब है। हाँ हम्म, हाँ भाई इसको सही से बनाना, अपने जीएल बनाना शुरू से, टोटल 16 टॉपिक करने हैं आपने। प्रॉब्लम क्या है, एक दिन में 16 टॉपिक याद रखना इतना आसान काम नहीं है। एक दिन मतलब आज तो 16 टॉपिक पढ़ लोगे, अब कल भी 16 चलेंगे तो 2 दिन में 32। कल भी सुना है। लेट सपोज अगर रोज रोज बंदा पढ़े, क्लास रोज ही होती है, टैक्स पूरा हो गया। अब नया नया टॉपिक चढ़ेगा टैक्स टैक्स पूरा हो गया सर। चीजें पूरा हो गया। हाँ अब कल, अब जैसे कल हम, कल कौन सा दिन है, फ्राइडे। फ्राइडे। कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जैसे मान के चलो अब टॉपिक बड़े शुरू होते हैं सर बैंक का बच गया और एक और बचा। जो मैं बता रहा हूँ सुनो पहले। जैसे अभी हमने पढ़ाना है सपोज इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर भी 12-13 टॉपिक्स हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसे हम पढ़ेंगे एसेट्स अकाउंटिंग, जैसे हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, जैसे हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब इसके अंदर 12-16 टॉपिक है, हर टॉपिक हर किसी के अंदर पॉइंट। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे आज पढ़े 16 पढ़ ले, लेट सपोज टोटल 16 हो गए, तो एक दिन में 16 हो जाएंगे, लेकिन 4 दिन तो रोज ही क्लास चलेगी ना, और रोज ही पढ़ने उतने टॉपिक्स, नहीं समझे, वो इतने सारे हो जाएंगे बड़े बड़े टॉपिक बच गए सर। हाँ कि फिर आपको बहुत डिफिकल्टी लगेगी। इसलिए इसको प्रैक्टिस का सही तरीका क्या है, पहले वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं ना, फिर क्या फ़ायदा, लेंथ की हो जाए वीडियो।